हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और मेरे गार्डन में ये गेंदे के फूल बहुत दिन से खिल रहे हैं और इनका अपने गार्डन में ही यूज़ करना आज मैं बताऊंगी। अगर आपके भी गार्डन में इस तरह से फूल खिल रहे हैं या फिर नहीं भी खिल रहे हैं तो आप इस तरह से फूलों का यूज़ त्योहारों में तो किए ही होंगे। और अगर हमारे गार्डन से ही ये फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। अक्सर करके सभी के गार्डन में इस तरह से गेंदे के फूल तो लगे ही हैं और ये गेंदे के फूल खिले हुए तो बहुत सुंदर लगते हैं और ये काफ़ी दिनों तक इसी तरह से खिले भी रहते हैं। बहुत दिनों से ये मेरे गार्डन में करीब 1 डेढ़ महीने से खिल ही रहे हैं और जब ज़्यादा दिन तक ये फूल खिले रहते हैं तो फिर ये धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं, पकने लगते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे फूल जैसे देखिए इस तरह से मैच्योर होने लगते हैं, ये पकने लगते हैं और इनको काटना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इनको नहीं काटेंगे तो यही इतने सारे जो फूल खिले हैं, इतना फूल खिल के ये पौधा भी सूख जाएगा और इससे ज़्यादा अब इसमें कलियां बनेंगी भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि आप जितना ही फूल काटेंगे उतना ही इसमें और फूल बनते जाएंगे। जैसे हमेशा मैं इसमें से जब से ये फूल खिल रहे हैं इस तरह के फूल होते जा रहे हैं तो मैं इनको कट करती जा रही हूँ और कट करती हूँ। बहुत सारे मेरे गार्डन में फूल आप देख रहे होंगे, ये सारे के सारे पौधे मैंने कलम से ही लगाए हैं। इन कटे हुए फूलों का यूज़ मैं बहुत ही बेहतरीन यूज़ बताऊँगी आज। गार्डन में मैंने बहुत सारे पौधे तैयार किए हैं, सारे के सारे कटिंग से ही गेंदा तैयार है। ये भी देखिए थर्माकोल बॉक्स में मैंने छोटी छोटी बहुत सारी कटिंग्स लगा दी थी। उसी एक पौधे से मैंने इतने सारे पौधे तैयार किए हैं। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी कटिंग्स, करीब 6-7 पौधे इसी में छोटी छोटी कटिंग मैंने यहीं पर लगा दी थी, तो ये खिलने भी लगे हैं। तो सभी में से फूल मुझे हार्वेस्टिंग के लिए भी मिल रहे हैं और ये सारे फूल जब हार्वेस्ट हम कर रहे हैं तो इनका यूज़ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू वाले फूल होते हैं। फूल तो फूल, इसके पौधे भी बहुत ही गुणवत्ता वाले होते हैं। जिस मिट्टी में लगे रहते हैं उसके साथ अगर हम एक बेल वाली सब्जी का पौधा लगाएं या फिर जो जड़ों में गांठें लगने वाली रोग होती है जो निमेटोड कहलाती है, वो रोग नहीं लगता है अगर हम ये गेंदे के पौधे जो हैं इनको तोड़ के मिट्टी में मिला दें या फिर इसके जो फूल हैं उसको भी मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज मैं इसके जितने भी फूल मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ इनको मैंने इकट्ठा करके रखा है। ये देखिए मेरे गार्डन से जितने भी फूल निकल रहे हैं मैंने हार्वेस्ट किए हैं, सब इकट्ठा करती जा रही हूँ और मैंने बीजों के लिए भी अलग रख लिया है। और पौधे में बड़े छोटे साइज, हर साइज के फूल खिलते हैं, तो जो बड़े साइज के फूल थे उनको मैंने पहले जो भी काटा है, इसको ये देखिए मैंने इतना फूल बीज के लिए रखा है। ये काफ़ी बड़े बड़े साइज के फूल थे तो इनको मैं बीज के लिए रख लूँगी। और ये जो भी मैं काटती जा रही हूँ फूल, अब कटने को तो अभी बहुत सारे निकलेंगे लेकिन मैंने इतना स्टोर कर लिया है क्योंकि ये देखिए धीरे धीरे डीकम्पोज हो रहे हैं, बहुत ही जल्दी डीकम्पोज होने लगते हैं। तो आज मैं इनको, और ये देखिए लहसुन, इसकी भी मेडिसिनल वैल्यू है और इसकी भी मेडिसिनल वैल्यू है। दोनों ही मिट्टी में रोकथाम के लिए बहुत ही कारगर हैं। पौधों पर अगर मीलीबग लग रहे हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा कारगर करते हैं। अगर हम इनका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लें, चाहे तो इंसेक्टिसाइड बना लें लहसुन से, तो इनको लहसुन के छिलके और गेंदे के सूखे हुए फूल और इसके साथ में थोड़ी सी नीम की पत्तियाँ, नीम की पत्तियों की भी अलग ही मेडिसिनल वैल्यू है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू को बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं कि नीम के पत्ते कितने गुणकारी होते हैं। तो आज मैं इन तीनों को मिक्स करके कैसे खाद बनाने वाली हूँ और इनको खाद बनाने की प्रोसेस में लाने के लिए, क्योंकि ये जब हम तीनों साथ में मिक्स करेंगे तो ये मॉइस्चर होल्ड करेंगे और इनको एक भुरभुरा सा एहसास देने के लिए और इसके साथ हम मिक्स करेंगे ये पुरानी गोबर की सड़ी हुई खाद। तो इन सभी को मिक्स करके हम आज बनाने वाले हैं खाद। और पूरा प्रोसेस देखिएगा, इसकी इतनी अच्छी गुणकारी ये खाद बनेगी और इस खाद को हम
हर एक पौधे में बस इतना इतना दवा की तरह यूज़ करेंगे, दवा चाहे कह लें और या तो फिर खाद कह लें, इतना इतना ही हर पौधे में यूज़ करेंगे। आज मैं बना रही हूँ इसको, कम से कम 2.5 से 3 महीने में ये खाद बनेगी, अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी और हम इसका रिज़ल्ट भी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आज मैं इसको वेस्ट मटेरियल में बनाने वाली हूँ ये गत्ता। ये गत्ते में मैं ये खाद बनाऊंगी और इसमें लगा दिया है मैंने पॉलीथीन में काफ़ी सारे होल कर दिए हैं, क्योंकि होल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें भाप बनने लगेगी। तो देखिए सभी पूरी पॉलीथीन में मैंने काफ़ी बड़े बड़े से होल कर दिए हैं और इस पॉलीथीन को हम इस बॉक्स में लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इस गत्ते में, कोई भी गत्ता ले सकते हैं आप, या फिर आपके पास बोरी हो या तो और भी कोई पॉलीथीन हो जिसमें आप बनाना चाहें, जिसमें सब्जी वगैरह ले आते हैं, बस उसमें थोड़ा सा होल करके रखिएगा। लेकिन मैंने इस डिब्बे में बनाकर मैं इसको ढक के रख दूँगी। तो ये देखिए इस तरह के गत्ते बहुत मिल जाएंगे आपके घर। तो मैं अब इसमें सबसे पहले नीचे ये जो खाद है इसको पहले डालूंगी, क्योंकि इसमें से जो कुछ भी लिक्विड निकलेगा ये खाद सोखती चली जाएगी। और एक लेयर लगानी है और इन दोनों का जितने भी जो भी चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं सभी की केवल 2-2 इंच लेयर लगानी है। इस तरह से 2-2 इंच जब हम लेयर लगाएंगे इन सभी चीज़ों की, तो बिल्कुल बैलेंस मात्रा में भुरभुरी बनेगी। और जब लेयर बाय लेयर लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस करेगी, एक साथ प्रोसेस बनेगा। और हम इसमें ये 2-2 इंच लेयर ही लगाएंगे। सबसे पहला लेयर मैंने लगा लिया है इसमें खाद का, जो ये गोबर की खाद है। और अब हम इसके ऊपर थोड़े से नीम के पत्ते लगाएंगे और थोड़े से नीम के पत्ते लगाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़े से ये गेंदे के फूल डालेंगे। और ये बहुत ही जल्दी डिकम्पोज होते हैं, इनमें से मॉइस्चर भी होता है। मैंने सुखा कर नहीं रखा है, बस जैसे काट करती थी वैसे ही काटते काटते मैं इनको रखते जाती थी। तो मुझे इसकी खाद बनानी थी, क्योंकि मुझे इसकी गुणवत्ता पता है कि ये कितनी गुणकारी है। और लहसुन के छिलके मैं हमेशा अलग एक पॉलीथीन में रखती जाती हूँ, जब भी छीलती हूँ अलग रखती जाती हूँ। इसमें सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इसकी भी एक गुणवत्ता है जो पौधों में कई सारे रोगों को ऑर्गेनिक तरीके से हटाती है। तो देखिए मैंने एक लेयर खाद लगाई है, फिर थोड़े से नीम के पत्ते, फिर गेंदे के फूल, और अब इसके बाद मैंने लहसुन के पत्ते लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़े से फिर से ये जो खाद है इसको लगाएंगे। और इसमें ये जो बीच बीच में हम खाद डाल रहे हैं ये एक तरह से डिकम्पोज़र का काम करेगा, खाद बनने की प्रक्रिया को एक्टिवेट करेगा। और आप इसकी जगह चाहें तो अगर आपके पास कोकोपीट है या वर्मी कंपोस्ट है या किचन वेस्ट कंपोस्ट है या फिर गोबर की खाद तो मैंने यूज़ ही की है, नहीं तो फिर आप अपने गमले की सादी मिट्टी को भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे फिर से गोबर की खाद की लेयर लगाने के बाद फिर नीम के पत्ते डालेंगे और हम इसमें अब डालेंगे ये फूल आप चाहें तो शादी ब्याह में जहाँ कहीं भी यूज़ हो रहे हैं, अगर आपके रिलेटिव वगैरह में हैं तो आप इनको इकट्ठा करके रख सकते हैं। इनकी इतनी ज़्यादा गुणवत्ता है कि आप जब इसके यूज़ करेंगे इसको अपने गार्डन की मिट्टी में तो बहुत ही ज़्यादा आप इसका अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। और गार्डन में मैं हमेशा यूज़ करती रहती हूँ, इन्हीं सभी तरह की चीज़ों का यूज़ करती हूँ। और मैं कोई भी खाद, किसी भी तरह का खाद मैं ख़रीदती नहीं हूँ, इसी तरह की गुणकारी चीज़ों का यूज़ कर लेती हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे फिर से लहसुन के छिलके बीच बीच में डालते रहेंगे, क्योंकि देखिए लहसुन में काफ़ी तेज़ फ्रेग्रेंस होती है, स्मेल बहुत तेज़ होती है। इससे मिलीबग, चींटी, ये सभी तरह के इंसेक्ट्स जाते हैं। यहाँ तक कि जो माइट्स होते हैं यानी मकड़ी वाला जो रोग होता है वो भी नहीं जल्दी लगता है। मैं तो लहसुन के छिलकों का लिक्विड हमेशा अपने गार्डन में छिड़कती रहती हूँ, इसका स्प्रे करती रहती हूँ। तो देखिए मैंने लहसुन के छिलके लगा दिए हैं और अब हम इसके ऊपर से फिर से थोड़ी सी खाद डालेंगे और इसी तरह से लेयर बाय लेयर करके मैं इसको भर दूंगी। और इसके ऊपर से
आप चाहें तो थोड़ा सा खट्टा दही भी घोल करके डाल सकते हैं। मैंने इसमें दही वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। ये गोबर की खाद की एक लेयर लगा ली है और अब हम इसके ऊपर से थोड़े से नीम के पत्ते फिर लगाएंगे और इस तरह से आप ज़रूर बनाइए। नीम के पत्ते बहुत आसानी से सबको मिल जाएंगे, क्योंकि अक्सर करके जो भी गार्डनिंग कर रहा है वो अपने गार्डन में हमेशा नीम के पत्ते ज़रूर यूज करता है। और अब हम इसके ऊपर फिर से गेंदे के फूल लगाएंगे। और ये मैं चाहती तो इसी तरह से, अक्सर मैं हमेशा मिट्टी में डाल भी देती हूँ इसको तोड़कर, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल जो मेडिसिनल वैल्यू है वो पता है, तो मैंने इसका एक बार इस तरह से खाद बनाकर यूज़ किया था और उससे जो भी पौधे में यूज़ किया था, जैसे गुलाब वगैरह हैं, उसके लिए ये खाद तो बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। देखिए मैंने एक लेयर फिर से ये फूल की लगा ली है और हम अब इसके ऊपर से फिर से लगाएंगे ये लहसुन के छिलके जो भी बचे हैं, मैं इनको अब इसमें डाल दूंगी। और अभी सारे के सारे मैंने डाल दिए हैं। पूरा प्रोसेस आप देखिए और जब ये खाद बनकर तैयार हो जाएगी तो मैं इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। और अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा नीम के पत्ते थोड़ा सा दबा देंगे तो और अच्छे से बैठ जाएगा। और इसके ऊपर थोड़ा सा ये खाद डालने के बाद हम जो फूल बचा है उसको भी डालेंगे। ये देखिए इस तरह से अगर आपके गार्डन में गेंदे के फूल, इस समय तो हर किसी के गार्डन में गेंदे के फूल लगे हैं, खिल भी रहे हैं, शादी ब्याह त्यौहार का सीज़न है, तो बहुत ही आसानी से आपको गेंदे के फूल मिल भी जाएंगे। और वेस्ट है, इसको वेस्ट ना समझ करके हम इस तरह से अपने गार्डन में यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा, और इसको चलाने वलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको ढक करके कहीं भूल जाइए और इसमें से लिक्विड भी नहीं बाहर होगा। जिस तरह से हम इसके ऊपर लेयरिंग कर दिए हैं ड्राई मटेरियल यानी खाद, गोबर की जो सड़ी हुई खाद है, और फिर उसके ऊपर से हमने जो लहसुन के सूखे छिलके डाले हैं, फिर ये फूल में भी मॉइस्चर जो है बस उतने से ही ये खाद की प्रक्रिया हो जाएगी। और अब देखिए इसको हम इस तरह से बिल्कुल ढक देंगे और ये पूरा पॉलीथीन कवर नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत एयरेशन चाहिए, क्योंकि ये जब गत्ता हम इस तरह से ढकेंगे तो पूरा नहीं ढक पाएगा। इसी तरह से बस मैं इसको बंद करके छोड़ दूंगी और अब इसको हमें भूल जाना है। और ये अब हम निकालेंगे, करीब 3 महीने के बाद इसको खोलेंगे और बहुत ही अच्छी एक तरह से पौधों के लिए दवा भी कही जा सकती है और खाद का तो काम करेगी ही। और उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगती है, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह से खाद बना करके देखें। और कोई भी क्वेरीज हो तो ज़रूर पूछें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।